जरा सोचिए, एक ऐसी जगह का जो इतनी विशाल है, इतनी असीम है कि उसमें वो सब कुछ समा जाता है जो हम सोच सकते हैं और जो हम सोच भी नहीं सकते। ये अनंत विस्तार, जिसे व्यापक कहते हैं, समय के शुरू होने से पहले से ही था। एक शांत अनादि शून्य। इस विशालता में अनगिनत छोटे छोटे कण, जो देखने में तो बहुत ही सूक्ष्म थे, लेकिन संभावनाओं से भरे हुए थे, स्वतंत्र रूप से तैर रहे थे। ये कण, जो हमारे ब्रह्मांड की नींव थे, अपने अंदर सृजन के बीज, जीवन का वादा और कुछ असाधारण की गूंज समेटे हुए थे। इस ये कण अपने अनंत नृत्य में एक दूसरे के साथ क्रिया करने लगे, अज्ञात बलों द्वारा एक दूसरे की ओर खींचे गए। उनका ये मिलन अस्तित्व के मूलभूत नियमों द्वारा संचालित होता था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ नया, कुछ मौलिक बना। परमाणु। ये परमाणु अपने गुणों में विविध हर उस चीज की निर्माण सामग्री बन गए जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड, जो कभी अविभाजित क्षमता का समुद्र था, आकार लेने लगा। शुरुआती ब्रह्मांड की अराजकता से क्रम का जन्म हुआ। यह कोई अचानक हुआ संयोग नहीं था, बल्कि प्रकृति के मूलभूत नियमों द्वारा रचित एक नृत्य था, एक ब्रह्मांडीय बैले जो अकल्पनीय पैमाने पर प्रस्तुत किया गया था। सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़ी आकाश गंगा तक ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। एक ऐसा ताना बाना जो एक ही ब्रह्मांडीय कपड़े से बुना गया है। इस गहन सत्य को समझना ही आत्मज्ञान की यात्रा का पहला चरण है। एक ऐसी यात्रा जो हम में से हर एक के हृदय से शुरू होती है। परमाणु अपने विभिन्न रूपों में एक साथ जमा होने लगे और उनके इसी मिलन से और भी विविध संरचनाओं का निर्माण हुआ। यहीं से पदार्थ का जन्म हुआ, जैसा कि हम उसे जानते हैं। ब्रह्मांड का वह मूर्त सार युगों युगों तक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये समूह बढ़ाते गए और धूल और गैस के विशाल बादलों का रूप धारण करते गए। इन घूमते हुए बादलों के भीतर अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण परमाणु आपस में जुड़ते गए और बदलते गए। तारों ने जन्म लिया और ब्रह्मांड में प्रकाश और ऊर्जा फैल गई। उनके अग्निमय हृदय में भारी तत्वों का निर्माण हुआ, जो ग्रहों और अंततः स्वयं जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थे। हाइड्रोजन और हीलियम के मूलभूत निर्माण खंडों से तत्वों की एक आश्चर्यजनक विविधता उत्पन्न हुई। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा और अनगिनत अन्य। ये तत्व जटिल तरीकों से आपस में मिलकर हमारी दुनिया के कच्चे माल का निर्माण करते थे। चट्टानें और खनिज आकार लेते गए। उनकी संरचना उनके निर्माण के अनूठे इतिहास को दर्शाती है। ब्रह्मांड अब एक समान विस्तार नहीं रहा, बल्कि विविध संरचनाओं का एक ताना बाना बन गया, जिसकी अपनी कहानी है। मंच तैयार था, कुछ वाकई उल्लेखनीय, कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। एक युवा ग्रह पर, जो एक नवजात सूरज की गर्माहट में नहाया हुआ था, एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला था। जल, वो अणु जो सबसे कीमती है, अस्तित्व में आया। शायद बर्फीले धूमकेतुओं द्वारा लाया गया हो या ज्वालामुखी विस्फोटों से बना हो, पानी इकट्ठा होकर तालाबों का रूप धारण करता गया और पहले महासागरों का निर्माण हुआ। जल अपने अद्वितीय गुणों के साथ जीवन का पालना बन गया। इसने एक विलायक के रूप में कार्य किया, जिससे अणु आपस में मिलकर जटिल संरचनाएं बना सके। इसने तापमान को नियंत्रित रखा, जिससे जीवन के फलने फूलने के लिए एक स्थिर वातावरण बना, और इसकी गहराई में एक चमत्कार हुआ। सरल, एकल कोशिका वाले जीवों का उद्भव हुआ, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूरज की शक्ति का उपयोग करके ऊर्जा बनाने लगे। इन प्रारंभिक जीवों ने वायुमंडल में ऑक्सीजन रिलीज की, जिससे पृथ्वी पर जीवन का क्रम हमेशा के लिए बदल गया। पौधों के राज्य के उदय के लिए मंच तैयार था। छोटे शैवाल से लेकर विशाल पेड़ों तक पौधों ने ग्रह को बदल दिया। उन्होंने भूमि को हरे भरे रंग से सजा दिया, वायुमंडल में जीवनदायी ऑक्सीजन का संचार किया। उन्होंने आवास बनाए, जीवन के एक बढ़ते हुए जाल को भोजन और आश्रय प्रदान किया। पृथ्वी उस जीवंत, खिलखिलाती दुनिया का रूप लेने लगी थी, जिसे हम आज जानते हैं। चौथा भाग, जीव जगत, सहज प्रवृत्ति और जीवन का संगीत। जैसे जैसे पौधों का साम्राज्य फला फूला,
इसने एक और महत्वपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जीवन का उद्भव। प्राचीन महासागरों में सरल बहुकोशिकीय जीव विकसित हुए। उनके शरीर इस जलीय क्षेत्र में नेविगेट करने के लिए अनुकूलित हुए। लाखों वर्षों में ये जीव विविधता पूर्ण हो गए, रूपों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला में विकसित हुए। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़ी भेल तक जानवरों का साम्राज्य विविधता के साथ फट गया। सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जानवरों ने अपने वातावरण के लिए जटिल व्यवहार, सामाजिक संरचनाएं और उल्लेखनीय अनुकूलन विकसित किए। प्रत्येक जीवित प्राणी के भीतर चेतना की एक चिंगारी, एक मौलिक जीवन शक्ति, जिसे जीवन कहते हैं, जीवन में झिलमिलाती है। जीवन, एक शाश्वत और हमेशा मौजूद ऊर्जा, ने सभी जीवित चीजों को जोड़ा। यह विकास के पीछे प्रेरक शक्ति थी, जीवन को अधिक जटिलता और जागरूकता की ओर अग्रसर करती थी। जानवर जीवन द्वारा निर्देशित पृथ्वी पर घूमते थे। उनकी प्रवृत्ति जीवित रहने के निरंतर दबाव से प्रभावित होती थी। जानवरों का साम्राज्य, विकास की शक्ति और सभी जीवित चीजों की अंतर संबंधितता का प्रमाण ने एक ऐसी प्रजाति के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया जो किसी और ही महान कार्य के लिए नियत थी। एक ऐसी प्रजाति जो अपने वास्तविक स्वरूप को जागृत करने और अपनी ब्रह्मांडीय क्षमता को पूरा करने में सक्षम थी। पांचवा भाग, मानवता का आगमन, जागृति की क्षमता। प्राइमेट्स के वंश से एक नई प्रजाति का उदय हुआ, होमो सेपियंस। एक बड़ी मस्तिष्क क्षमता और एक अतृप्त जिज्ञासा के साथ मनुष्यों के पास अपनी पशुवत प्रवृत्ति को पार करने और आत्म खोज की यात्रा शुरू करने की क्षमता थी। मानव मन के भीतर जीवन की चिंगारी पहले से कहीं ज्यादा तेज जलती थी। मनुष्य पृथ्वी पर किसी भी अन्य प्रजाति के विपरीत अमूर्त विचार, भाषा और आत्म जागरूकता की क्षमता विकसित करता था। वे तारों को देखते थे और ब्रह्मांड में अपने स्थान पर विचार करते थे। उन्होंने अपनी उत्पत्ति, अपने उद्देश्य और अस्तित्व की प्रकृति पर ही सवाल उठाए। यह पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पहली बार एक प्रजाति में ब्रह्मांड से अपने संबंध और जीवन के जाल के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने की क्षमता थी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर ज्ञान का सुप्त बीज था। अपने वास्तविक स्वरूप को जागृत करने और अपने भीतर की ईश्वरीय चिंगारी को पहचानने की क्षमता थी। आगे की यात्रा चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन असीम संभावनाओं से भी भरी होगी। प्रेम, करुणा और रचनात्मकता के लिए मानवता की क्षमता ने एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा किया जहां ज्ञान और सद्भाव सिर्फ संभावनाएं नहीं, बल्कि अंतिम नियति थी।